जो लास्ट का एक पॉइंट था ना, जो बाबा ने बताया ना कि माया किसी भी आत्मा द्वारा समस्या विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर आ जाए, तो बाबा ने कहा इसमें घबराएंगे नहीं। तो लेकिन एक दूसरा जो लास्ट का वाक्य था ना वरदान का, उसको निर्दोष समझेंगे। देखो ये बात बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम कई बार क्या बोलते हैं कि इस आत्मा के कारण मेरा नुकसान हुआ है, इस आत्मा के कारण मेरे जीवन में बहुत कुछ माना मेरी हानि हुई है, मेरे पुरुषार्थ में बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ है। तो हम उस आत्मा को धोखा देते हैं, माना उस आत्मा को हम दोषी बताते हैं। लेकिन आज बाबा ने साफ बताया कि और देखो बाबा ने उदाहरण भी कैसा दिया कि जैसे जैसे छोटे बच्चे क्या है, कुछ भी करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं। अगर छोटे बच्चों ने कुछ आपको बोला कि, तो हम कितना हंस हंस कर बोलते हैं, अरे अरे वाह बहुत अच्छा, है ना। आपके अंदर कोई फील नहीं आता है कि अरे उसने मुझे ये क्यों बोला। तो ये क्यों होता है, क्योंकि एक तो उसके अंदर प्यार होता है निर्दोष होने के कारण। और तो इसके लिए बाबा ने कहा उसी तरह कुछ कुछ भी आत्मा ने आपको कुछ लौकिक हो या अलौकिक हो या कुछ भी हो, तो उस आत्मा को हम उस एंगल से नहीं देखना है कि इस आत्मा के कारण मेरे जीवन में ये हुआ। तो इसलिए बाबा ने आज का जो वरदान है ना, निर्दोष समझना, सबको निर्दोष समझना। ठीक है, चलो संगीता बहन जी आप कंटिन्यू करना। जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी हम दिव्य भाई बहनों अपनी ज्वाला रूप स्थिति में स्थित होकर शक्तिशाली याद में हम 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, वो भी होली शब्द के साथ। मैं आत्मा परम धाम निवासी होली हूँ, होली स्वरूप में हूँ, क्योंकि मैं मेरे तारनहार शिव बाबा के समीप हूँ। शिव बाबा जो हम सभी आत्माओं के पिता हैं विश्व के, हमें ज्ञान देकर, हमें समझाने देकर हमारी जीवन को तार के ले जा रहे हैं। तो मैं होली आत्मा होली धाम में, परम धाम में अपने बाप दादा के सम्मुख निराकार स्वरूप ज्योति में स्थित हूँ। वहां मेरा अव्यक्त परिवार मेरे से मिलन मना रहा है और मैं अपनी खुशी की डांस कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी होली परम धाम निवासी आत्मा हूँ। अभी सत्युग में मेरा स्वरूप देवी देवता, प्रिंस प्रिंसेस, इतना होली और पवित्र वातावरण है। हम 16 कला संपूर्ण डबल अहिंसक। डबल अहिंसक मतलब हिंसा तो कर ही नहीं सकते, परंतु हिंसा के बारे में हम सोचते भी नहीं, क्योंकि वो नॉटी नॉलेज हमें है ही नहीं। मैं होली स्वरूप में अपने सत्योगी जीवन में वो दृश्यों के मर्ज करे, वहां के गार्डन, वहां के पवित्र पक्षी, वहां का जो वाहन होता है पुष्प विमान, वाहन। जब भी हम अपनी गाड़ी में बैठ के कहीं सवारी में जाते हैं तो यही समझे कि मेरा पुष्पक विमान और वाहन है और मैं उड़ान भर रही हूँ। पहुंच जाए सतयुग में अपने आप को रॉयल आत्मा के रूप में। मैं सतयुगी संस्कारों को धारण करने वाली पवित्र परम आत्मा हूँ। द्वापर में मैं इष्ट देवी देवता सबको होली पवित्र बना रही हूँ। सबकी शुभ मनोकामनाएं
पूर्ण कर रही हूँ। लंबी लंबी कतारों में मेरे भक्त जनों खड़े हैं। उनका दुख दर्द हमें देखा नहीं जाता है। जितने भी भक्त हैं उनकी सारी शुभ मनोकामनाएं मैं होली बन के उनको होली पवित्र जीवन का वरदान देती हूँ। वो वरदान प्राप्त कर ये सारी आत्माएं तृप्त होती है। ये मेरा अलंकारी स्वरूप है, जहाँ मैं अलंकारों से शोभित हूँ, सजाई हुई हूँ। मेरे भक्तजनों जो भी नैवेद्य मेरे सामने अर्पित करते हैं, मैं उन्हें दृष्टि देकर, स्वीकार तो नहीं करता, परंतु मैं दृष्टि देकर उनके नैवेद्य को प्रसाद बनाकर उनकी शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण करने का वरदान देती हूँ। ये मेरा जो ब्राह्मण जीवन है वो अति अति मूल्यवान है, क्योंकि ये डायमंड युग है। मैं हुर्रे तुल्य आत्मा जो पति थी, परंतु बाबा के साथ का रंग लगने से ये आत्मा, ये जो तमो प्रधानता थी, उसको मैं तमो प्रधान बना रही हूँ। दिन प्रतिदिन, सेकंड बाय सेकंड, मिनट बाय मिनट मेरी आत्मा बाबा से कनेक्ट होके बाबा की याद में अपने आत्मा को शक्तिशाली बना रही है। याद से मैं संपूर्ण पवित्र बनने का प्रयास में लगी हुई हूँ। इस ब्राह्मण जीवन में मैं होली पवित्र बनती हूँ, और बनाने की जिम्मेवारी जो बाप दादा ने हमें ये संगम युग, ये कल्याणकारी संगम युग पर जो हमें जिम्मेवारी दी है, उसको भी मैं तहे दिल से निभाती हूँ। ये बहुत ही पवित्र होली युग है, संगम युग, क्योंकि इसी युग में हमें भगवान मिलते हैं। जब हम गिने चुने जो बच्चे हैं मुट्ठी भर पूरे विश्व में, उनको ये वरदान है कि बी होली बी योगी। तो मैं होली हूँ, और मेरी दृष्टि इतनी पावरफुल है, इतनी पावन है, इतनी शुद्ध है कि दृष्टि पड़ते ही जो भी माहौल है वो शांत हो जाता है। सामने वाले की जो भी वृत्ति है मेरी शुभ कामना से वो शांत हो जाते हैं। और यही अनुभव जो हमें ब्राह्मण जीवन में दिन प्रतिदिन मिलता है, वो हमारा उमंग उत्साह और भी उड़ा के हमें उड़ान भराता है। बारंबार हम परम धाम पहुंच जाते हैं फरिश्ता बन के। अपना जो फरिश्ता स्वरूप है, तो बाबा ने कहा है कि बिना पवित्र बने, बिना होली बने हम फरिश्ता नहीं बन सकते। तो हम इस ब्राह्मण जीवन में अपने आप को, अपने समय, श्वास, संकल्प, तन मन धन को सफल कर मैं फरिश्ता बन गई हूँ। और सूक्ष्म वतन से मैं गुप्त सेवाएं दे रही हूँ। जो भी आत्माएं, जो भी दुविधा में है, असंतुष्ट है, बीमार है, रोगी है, साधना के वश है, कंप्लीटली अडिक्टेड है लैपटॉप से, फोन से, उसको मैं धीरे 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 इस एडिक्शन से, जो बहुत ही हानिकारक है, उससे मुक्त करने करती हूँ। ये मेरा होली स्वरूप अति सूक्ष्म है, पर अति
संतुष्ट जीवन है, क्योंकि मैं आकारी फरिश्ता हूँ। मेरा शरीर नहीं है, ना मेरा किसी से कोई संबंध संपर्क है। जितनी भी सेवाएं फरिश्ता स्वरूप में होती है, वो हमें और भी शक्तिशाली संतुष्ट करती है। ओम शांति। तो आज की जो मुरली है हमारी, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने कल सुना, जिसकी तारीख है 16 मार्च 1992, और आज की तारीख है 3 जुलाई 2026। इस मुरली का जो बहुत ही सुंदर है, ज्ञान युक्त है, वो है होली मनाना, अर्थात दृढ़ संकल्प की अग्नि में कमजोरियों को जलाना और मिलन की मौज मनाना। तो बाप दादा हमें फर्स्ट पार्ट में यही समझानी दी है। उसके पहले हम टाइटल का अर्थ समझते हैं। होली मतलब, एक तो इस मुरली में जो है होली का मतलब, एक तो जो स्थूल रूप से जब मनाते हैं जलाना, और जब हम जलाते हैं कोई वस्तु, कोई धातु, चांदी हो, सोना हो, लकड़ी हो, तो उसका रूप ही बदल जाता है। तो जब हम इस ज्वाला रूपी योग अग्नि में, बाबा के यज्ञ में, जब हम अपनी सेवाएं देते हैं, अपना तन मन धन ध्यान संकल्प न्यौछावर करते हैं, तो हमारे संस्कारों में पूरा परिवर्तन आता है। वो है जलाना, पुराने संस्कारों को विदाई, 10 स्वीकारों को बाय बाय टाटा, और नए संस्कारों को वेलकम, जो हमें बाप समान बनने का मौका मिल रहा है। तो जलाना ये भी हुआ, जो मजदूर लोग फील्ड पे काम करते हैं, चाहे ढे उठाना सामान, तो वो भी बहुत परिश्रम करते हैं। परिश्रम करने के बाद शारीरिक परिश्रम, शारीरिक परिश्रम करने के बाद जब वो घर लौटते हैं और जब वो भोजन खाते हैं, जो उनको वापस शक्तिशाली बनाती है, शरीर को ताकत देती है, वो है इस होली को जो हमने जला दिया वो मनाना। होली में, होली का बाबा ने जिस मुरली में हमें समझाने दी है, वो है कि होली मतलब जला दिया और मैं कंप्लीटली बाबा की हो गई। होली, एक तो बीती सो बीती, जो बातें हो गई उसको फुल स्टॉप करके आगे, और मैं कंप्लीटली बाबा की होली। और अभी जो हमने योग में अभ्यास किया, एक होली का मतलब होता है पवित्रता। जैसा होली बाइबल बोलते हैं ना क्रिश्चियंस, तभी हम बाबा के शब्दों में ही, बाबा के मधुर महावाक्य, अपनी होली स्थिति में स्थित होकर, होली मतलब में पवित्र, और होली मतलब में बाबा के कंप्लीटली सरेंडर, और इसी स्थिति में बैठकर हम आगे की मुरली का अध्ययन करेंगे। आज होली मना रहे हो ना? होली जलाई भी जाती है और मनाई भी जाती है। पहले जलाई जाती है, फिर मनाई जाती है। होली मनाना अर्थात कुछ जलाना और कुछ मनाना। जलाने के बिना मनाई नहीं जाती। स्थूल होली की बात, जो फेस्टिवल होली है। तो दृढ़ संकल्प की अग्नि द्वारा पहले अपनी कमजोरियों को जलाना है, तब मनाने की मौज अनुभव कर सकेंगे। अगर जलाया नहीं, तो मनाने का भी अनुभव सदा काल नहीं रहेगा। जब हम मेहनत करते हैं और फिर हम जब अंत में उसका रिजल्ट देखते हैं, तो एक संतुष्टता होती है। तो देर इज नो फ्री लंच, इंग्लिश में बोलते हैं ना, यू हैव टू वर्क, आपको मेहनत तो करनी है। होली शब्द तो पक्का है ना? तो होली अर्थात होली, होली हो गया। बीती सो बीती, जो बात गुजर गई उसको कहते हैं होली, मतलब पास्ट, डन इज डन, बाईगॉन्स।
जो होना था वह होली। तो बीती को बीती करना माना होली जलाना। तो बाप दादा ने यहाँ पे इसी शब्द पे हो हाइफनेटेडली पे कितना जोर दे रहे हैं कि हम अभी भी अपने पास्ट संस्कारों से वशीभूत है, उनको हमने ओवरकम नहीं किया है। तो बाबा यही समझाने दे रहे हैं हमें बारंबार कि होली को बीती फुल स्टॉप देके वर्तमान को देख के अपना आगे का भविष्य के लिए हमें भी तैयारी करनी है। और जब बाप के सामने आते आते हो तो कहते हो मैं तो बाप की होली, मतलब मैं कंप्लीट बाबा की हो गई हूँ। बाबा के सिवाय मेरे जिंदगी में और कोई नहीं। तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से चलूं, तुम ही से सब कार्य करूं। तो मनाना भी और होली, बीती सो बीती, बीती को भूल जाना ये है जलाना। तो एक ही होली शब्द में जलाना है और मनाना भी है। गीत गाते हो ना, मैं तो बाप की होली, पक्के हो ना। क्योंकि बाप दादा ने सबका तपस्या का पोता मेल देखा, अंडरलाइन और खुद की चेकिंग। तपस्या कभी भी कम हुई तो उसका कारण क्या बना है? बीती को बीती करने में बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो डॉट इजी है, क्वेश्चन मार्क थोड़ा टेढ़ा है। और छोटी सी गलती करते हैं, छोटी है लेकिन नुकसान बहुत बड़ा होता है। यह क्या गलती करते हो? जिसको भूलना है उसको याद करते हो, मतलब मनुष्य आत्माओं को। और जिसको याद करना है उसको भूल जाते हो, मतलब शिव बाबा। तो भूलना आता है ना, बाप को भूलना नहीं चाहते हो तो भी भूल जाते हो। और जिस समय भूलना चाहिए उस समय क्या कहते हो? भूलना चाहते हैं लेकिन भूलते नहीं, बारंबार याद आता है। तो बाप को याद करना तो ये बहुत ही शुभ। एक 18 जनवरी के मुरली में था, कौन से ईयर याद याद नहीं आ रहा है, परंतु बाबा को याद करना ही बहुत ही पुण्य कर्म है। तो याद करना और जलाना दोनों ही बातें आती है। लेकिन क्या याद करना और क्या भूलना है? जिस समय भूलना है उस समय याद करते हो, और जिस समय याद करना है उस समय भूल जाते हो। छोटी सी गलती है ना, तो इसको होली कर दो, मतलब उसको हो गया, फिनिश, जला दो, अंश से खत्म कर दो। ज्ञानी तो आत्मा हो ना। तो बाबा ने ज्ञान क्या क्या समझानी दी हमें? ज्ञान का अर्थ ही है समझदार। ज्ञान तो हम सुनते हैं परंतु उसको भी हमें प्रयोग में लाना है, स्वरूप बनना है। और आप तो तीनों कालों के समझदार हो, आदि मध्य अंत। तुम कितने विशेष आत्माएं हैं। इसीलिए होली मनाना अर्थात इस गलती को जलाना। जो भूलना है वो सेकंड में भूल जाए, और जो याद रखना है शिव बाबा को वो सेकंड में याद आ जाए। क्योंकि बाबा भी मदद सेकंड में ही करते हैं और हमारे अंतिम पेपर भी सेकंड का ही है। इसमें सेकंड वर्ड की दो परिभाषा है, वो आगे आएगा, हम उसका समझेंगे थोड़ा। क्यों सोचा, क्यों सोचा और क्यों शुरू हो गई, मतलब क्यों सोचा और उसकी क्यों, क्यों मतलब कतार शुरू हो जाती है। ऐसा वैसा, क्यों क्या, बड़ी क्यों शुरू हो जाती है संकल्पों की, और उसको हम फुल स्टॉप लगाना ही भूल जाते हैं सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाने से। और बिंदी लगा दो तो क्या होगा? आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और व्यर्थ को भी बिंदी, मतलब फुल स्टॉप। कितना अच्छा फील होता है। अभी हम जो 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं, संडे की मुरली में आया, उसके बाद कितना हल्का फील होता है ना, क्योंकि व्यर्थ संकल्प को कम्प्लीटली कम्प्लीटली तो नहीं लेकिन पहले से ज्यादा काफी कम हो गए हैं। स्टॉप भी नहीं, बाबा कहते हैं फुल स्टॉप।
इसको कहा जाता है होली। और इस होली से सदा आप बाप के रंग, बाप के संग के रंग की होली मिलन होली मनाते हो। सबसे पक्का रंग कौन सा है? ये स्थूल रंग भले कितने भी पक्के हो, लेकिन सबसे श्रेष्ठ और सबसे पक्का रंग है बाप के संग का रंग। तो स्थूल होली खेलते हैं तो उसमें बहुत भिन्न भिन्न वैरायटी प्रकार के कलर्स, अभी तो शायद आई थिंक ऑर्गेनिक भी मिल रहे हैं, परंतु वो रंग और बाबा हमको कैसे रंग भरे संस्कारों से भर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट फूल, जो पहले पार्ट में हमने कल पढ़ा ना, बगीचा है बाबा का, ये रूहानी फूलों का, रूहानी गुलाब का। और हमें अभी खुशबूदार बनना है। खुशबूदार हम बनेंगे अपने स्वभाव संस्कार में परिवर्तन लाकर। तो बाबा कहते हैं कौन सा सबसे श्रेष्ठ रंग है? वो है बाप के संग का रंग। बाप दादा का ये वायदा है कि बच्चे तुम मेरे को बुलाओ और मैं हाजिर। परंतु वो जो याद है, वो कभी कभी विस्मृति से होने के कारण हम दुविधाओं में कभी कभी फंस जाते हैं, योग्य युक्त नहीं रह पाते। अभी हमें सिर्फ एक ही को अपने साथ रखना है, वो है सिर्फ बाबा। इस रंग से मनाओ आपका यादगार बाप, आपका यादगार गोप गोपियों की होली मनाने का है। अभी अभी ये संकल्प आया मेरे को, जस्ट थॉट कि बाबा भी कितनी रमणीक तरीके से हम बच्चों को ये ज्ञान दे रहे हैं त्योहारों ले लेके। तो बाबा ने होली का त्योहार, कोई सोच भी नहीं सकेगा आम इंसान जो और बच्चे हैं, बाहर के मनुष्य आत्माएं हैं, कि होली का इतना विस्तार स्वरूप से ज्ञान से रमणीक बनाकर हम, हमारी बुद्धि में कोई भी इसको समझा नहीं दे सके। होली मतलब कलर्स, पानी, गंदगी से अपने आप को सफा करो। परंतु होली का ये भी अर्थ होगा, होली हाइफनेटेड, होली पवित्र। मैं समझती हूँ बहुत कम ऐसा, ऐसे अंत तक ऐसा संकल्प करके सोच भी सकते हैं। तो हम कितने भाग्यवान हैं कि बाबा सभी चीजों जो हमारी इस लौकिक दुनिया में है, उसका उदाहरण ले लेके हमको इतना पवित्र पावन बना रहे हैं। एक एक गोप व गोपी के साथ गोपी वल्लभ दिखाते हैं ना, जो रास है कृष्ण की, यह तो संग हो गया ना। साथ व संग अविनाशी होली है। बाप के संग का रंग ही यादगार होली राम के साथ के रूप में दिखाई दी है। तो होली मनानी आती है ना, यह तो हो गया, क्या करूं, चाहते नहीं है, लेकिन हो जाता है। आज से इसको होली जलाओ, समाप्त करो। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी संकल्प में भी ये सोच नहीं सकते। तो बाबा ने आई थिंक अभी साकार मुरली में ये समझाने दी थी कि जब आप मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल का अनुभव करते हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो सिर्फ बोलते जाते, सिर्फ हम स्मृति में लाते हैं। प्रबल विदेशी भी अच्छी सेवा की वृद्धि में आगे बढ़ रहे हैं। बाप से भी प्यार है तो सेवा से भी प्यार है। सेवा अर्थात स्व और सर्व आत्माओं के साथ साथ सेवा। पहले स्व, क्योंकि स्व स्थिति वाले ही अन्य आत्माओं को परिस्थितियों से निकाल सकते हैं। अपनी स्थिति जो संयम में रहेगी तो हम औरों को भी मदद कर सकेंगे। इसीलिए बाबा ने ये कहा ना मुरली माफिक मुरली में, कि सेवा में पहले आप करना है और ज्ञान में पहले मैं। सेवा की सफलता ही है स्व और सर्व के बैलेंस की स्थिति। ऐसे कभी भी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे ना, कि बैलेंस की परिस्थितियों में
सेकेंड, एक लाइन शायद मिस हुई। पहले स्व स्व क्योंकि स्व स्थिति वाले ही अन्य आत्माओं को परिस्थितियों से निकाल सकेंगे। सेवा की सफलता ही है स्व और सर्व के बैलेंस का की स्थिति। ऐसे कभी भी नहीं कहना कि सेवा में बहुत बिजी थे ना, इसलिए स्वयं के स्थिति का चार्ट ढीला हो गया। नो एक्यूजेशंस, किसी को आरोप नहीं लगाना है। एक तरफ कमाया, दूसरी तरफ गवाया, तो बाकी क्या बचा। इसीलिए जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है, आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है। ऐसे स्व सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो, इसको अलग नहीं करो, नहीं तो मेहनत ज्यादा और सफलता कम मिलती है। अधूरा हो गया ना। इस ग्रुप के चार्ट में भी सेकंड नंबर ज्यादा है, फर्स्ट भी कम है, तो चौथा पांचवा भी कम है। सेकंड तक आ गए हो तो सेकंड के आगे क्या है, फर्स्ट है ना। तो एक सेकंड में हम नंबर टू से नंबर वन बन सकते हैं। तो ये सेकंड का जो दो अर्थ है, एक सेकंड मतलब टाइम, और दूसरा सेकंड का मतलब है नंबर टू। तो हम एक सेकंड, बाबा बोलते हैं ना सब एक सेकंड का खेल होता है, एक सेकंड में हम टू से वन आ सकते हैं। सेकंड तक कदम रख लिया है, बाकी अभी एक कदम फर्स्ट में रखना है। उसकी विधि है कंबाइंड स्वरूप की सेवा। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त आत्मा हूँ, और जो सेवा जिसके योग्य है वो उसको मिली जाती है। और बाबा ने ये भी एक समझाने दी है अव्यक्त वाणी में कि जो सेवा के लिए आप तैयार हो, आप उसके हकदार हो, और आपको नहीं मिलती है तो उसका भी रिकॉर्ड बाप दादा के पास है, और आपको उसके मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। एक कदम फर्स्ट में रखना है, उसकी विधि है कंबाइंड स्वरूप की सेवा। बच्चे सेवा का भी प्लान बना रहे हैं। बाप दादा ने तो इशारा दिया ही था कि अभी समय प्रमाण सेवा जो की है वो बहुत अच्छी है। इससे बाप को अपने को प्रत्यक्ष किया, वायुमंडल और वाइब्रेशंस पावरफुल हुआ। तो आगे सुनते हैं, बाबा ने पहले तो बहुत हमें खुश किया, नशा चढ़ाया, वाह वेरी नाइस, आप सक्सेसफुल हो, अच्छी हुई सेवा। आगे सुनते हैं, स्नेही और सहयोगी आत्माएं चारों ओर काफी संख्या में नजदीक आई है। अभी ऐसी सेवा करो जो एक द्वारा अनेकों की सेवा हो। जैसे आगे समझते हैं, सारे विश्व को संदेश देना है। एक एक को संदेश देते, जो राजधानी में आने वाले आत्माएं हैं वो अपना भाग्य बनाकर आगे आ गई है। तो कभी कभी बहुत जन विलेजेस में, ग्राम में जाते हैं सेवा के लिए, वहां से एक आत्मा निकलती है इतने हंड्रेड्स में के थाउजेंड्स में, परंतु वो एक आत्मा का ये पूरा गांव प्रजा बन जाएगा। वो निमित्त बनेगी और उसकी प्रजा, तो एक के लिए ही भी इतनी मेहनत, प्रदर्शनियां करते हैं, कितना कुछ। लेकिन अभी तो संदेश देने की संख्या निकले हुए राज्य अधिकारी बच्चों से ज्यादा है। राज्य फैमिली में आने वाले व राज्य तख्त पर बैठने वाले दोनों तो अच्छे निकले हैं। राज्य अधिकारी भी आप लोग हो, आप ही बनेंगे। आप बनेंगे या औरों को बनाएंगे, औरों को राज्य अधिकारी बनाएंगे, और आप क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनेंगे अभी। तो अभी चारों ओर संदेश पहुंचाने के लिए ऐसी आत्माओं को समीप लाओ जो एक अनेकों के निमित्त बन जाए, तब संदेश देने की फास्ट गति होगी। इसीलिए बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया कि जो जहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या है, चाहे इंस्टीट्यूशंस है, चाहे इंडस्ट्रीज है,
दोनों में संख्या ज्यादा होती है, लेबर्स बहुत होते हैं ना वहाँ पे, और जो होते हैं ऑफिसेज में वो भी बहुत पढ़े लिखे होते हैं। तो ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाओ जो वहां आपकी सेवा के साथी बनकर औरों को समीप लाए। आप संदेश देते आगे बढ़ते जाओ, उन्हों को निमित्त बनाओ संदेश देने के लिए। अभी तो आप आत्माओं की स्टेज को निमित्त बनाओ और संदेश देने के लिए। अभी तो आप आत्माओं की स्टेज के अनुसार आपको बनी बनाई स्टेज प्राप्त हुई। जैसे दादियाँ जब जाती थी सेवा में तो उनके पास तो कुछ भी नहीं था। दादी गुलजार जी सुनाते हैं कि लखनऊ उन्होंने शब्द ही नहीं सुना था, तो वहां कहाँ जाएंगे, क्या टिकट, क्या ट्रेन। अभी तो हमें पूरा प्लेटफॉर्म रेडी है सेवाओं के लिए। औरों को सेवा में अपना तन मन धन लगाने का चांस दो। चाहे तन लगावे, चाहे मन लगावे, चाहे धन लगावे, तब तो सतयुगी प्रजा में आएंगे। उन्हों को बीज बोने दो। आप लोगों ने तो बीज बो लिया है ना, फुल फल पा रहे हो। अब ऐसे ग्रुप बनाओ जो 1 मास के लिए, 2 मास के लिए सेवा के ग्रुप में कोई किस तरफ संदेश देने के लिए निकले। पूरे विश्व भर में बाबा का संदेश हर एक आत्मा को पहुंचना चाहिए। एक ही समय पर 7-8 ग्रुप बनाओ और अपने एरिया में एक एक ग्रुप सेवा के लिए निकले। चाहे छोटे देश हो चाहे बड़े देश हो, जो जो जिसके नजदीक पड़ते हैं, कहाँ से भी ग्रुप तैयार करके उस ग्रुप को भेजो। लेकिन वह ग्रुप भी सेवा करने की विधि यही बुद्धि में रखे कि ऐसे मुख्य को जगाया जाए जो औरों को जगा सकते हैं। मतलब कोई जो स्ट्रांग हो, जो उसकी माइक की स्ट्रेंथ हो, बोलने की पावरफुल, वहां से ही तैयार करो और आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि जब भी सेवा बढ़ाने चाहते हो तो पहला प्रश्न उठता है, हैंड्स कहाँ से मिलेंगे। जगह जगह पर ऐसी आत्माओं तैयार करो जो फिर तैयार हुए और ईमान अ, ईमानदार है। तो विशेष समय निकाल कर दुनिया विशेष समय निकाल कर ट्रेनिंग दो और फिर वह चलाते रहें। ट्रेनिंग कर करके आपको आगे बढ़ना है सेवा में। और जो निमित्त है वो चक्कर लगाते रहे। पुराने सेंटेंस को पक्के हो गए हैं ना, तभी नए में चक्कर लगाओ। नया नया को पुराना बनाओ। योग योग्य हैंड्स बनाने का साधन ही यही है। समय प्रति समय हैंड्स को ट्रेनिंग देना। जहां भी नजदीक हो, चाहे 8 हो चाहे 10 हो, लेकिन ट्रेनिंग प्रति समय मिलनी बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग के बिना वो तो हम अपने आप को एक एवर रेडी भी बनाते हैं, क्योंकि कितनी सब साधना बढ़ रही है तो अपने आप को हम एडुकेट भी कर रहे हैं ट्रेनिंग से। और ट्रेनिंग से एक मोटिवेशन भी आता है। जैसे पहले भी भारत में भी कभी यूथ ग्रुप, कभी एजुकेशन ग्रुप, कभी डॉक्टर्स के ग्रुप बनाए थे। ऐसे रहे हुए स्थानों पर ग्रुप बनाकर लक्ष्य रखो कि यहाँ से ही कोई को निमित्त तो बनाना ही है। निमित्त बनाते जाओ, आगे बढ़ते चलो। अभी संबंध संपर्क तो आपका अच्छा बन गया ना। बाबा कहते हैं कि अभी सबसे मिलकर आपके कॉन्टैक्ट बहुत पावरफुल और स्ट्रांग हो गए हैं। सभी के में प्रभाव भी अच्छा है कि यहाँ बहुत ही अच्छा काम करिए ब्रह्मा कुमारियां। अभी शिव बाबा को प्रवेश करना है। लक्ष्य रखने से ऐसी सहयोगी आत्माएं तो मिल जाएंगी। कॉन्फ्रेंस, योग शिविर, भाषण करके आना है, यह नहीं हैंड्स तैयार करना है। लक्ष्य यह हो। चाहे गीता पाठशाला के माफिक चलाओ, धीरे 2 गीता पाठशालाएं, उप सेवा केंद्र, और उप सेवा केंद्र से भी बन जाएंगे सेंटर्स।
लेकिन जो भी ग्रुप कहाँ भी जावे, कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। तो बाबा ने क्या कहा, बाबा के साथ और ग्रुप बना के, हमारे सारे ब्राह्मण आत्माओं को साथ लेके ग्रुप बना के सेवा में निकलना है। ऐसे नहीं कि जाओ सेवा करने और लौटो तो क्या क्या माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए क्योंकि शिव बाबा की स्मृति नहीं रही। इसके कारण जो निमित्त आत्माएं हैं वो सेवा में भेजने से भी डरती हैं। जो होते हैं ना निमित्त हेड, हिम्मत नहीं हिम्मत नहीं रखती है। सोचना पड़ता है कि औरों को सेवा करते खुद तो ढीला नहीं हो जाएंगे। जब पावरफुल योग युक्त नहीं होते हैं ना, तो बाबा ने कहता है कि हाथ में से भी सामान गिर जाता है क्योंकि हाथ हमारे कांपते हैं। इसीलिए यह अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है स्व और सर्व की कंबाइंड सेवा। आज हमने पार्ट 2 पढ़ा, कल हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो देव बाप दादा से बहुत ही सुंदर शक्तिशाली याद प्यार लेते हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व कंबाइंड स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा कंबाइंड सेवा में अथक सेवा से निमित्त बनने वाले, सदा बीती को बीती कर बाप के संग के रंग को होली मनाने वाले होली हंस आत्माओं, सदा तीनों काल के वर्षे के खुशी में रहने वाले, सदा साक्षीपन प्रकृति और माया का खेल देखने वाले, ऐसे सदा विजयी, सदा उड़ती कला वाले, सदा फरिश्ता स्वरूप सामने अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं का बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को, जो हमें इतना होली बना रहे हैं, पवित्र होली रंग त्योहार के साथ हमें इतनी श्रेष्ठ शिक्षाएं दे रहे हैं। बीती को बीती होली, और मैं बाबा की कंप्लीटली होली, बाप दादा मम्मा को याद भरा प्यार भरा नमस्ते और शुक्रिया। शुक्रिया मम्मा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, नमस्ते। ओम शांति ब्राह्मण परिवार, शुक्रिया सभी का। थैंक यू सिस्टर। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। चिंतन शेयर करने से पहले कल हमारा बफर डे है ना, है। तो बफर डे पर क्या करेंगे? भाई जी तय हुआ है, अपने भट्टी के बारे में तय फिक्स करेंगे डेट सभी मिलके। अच्छा, हाँ, वो भी फिक्स करना है ना। ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि भट्टी के बारे में मैं कल आपको बताऊंगा, और
सेकंड थिंग है कि हमें थोड़ा सा अपने यज्ञ के बारे में, जो अभी आपने देखा होगा कि प्रभु रत्न में कितने बड़े बड़े से सेंटर, सभी सेंटर ने 200 के करीब सेंटर ने सब भाग लिया था ना इसमें क्विज कॉन्टेस्ट में, तो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाले थे। तो यज्ञ की हिस्ट्री जानना भी बहुत जरूरी है। तो कल थोड़ा सा हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, यज्ञ की हिस्ट्री। और बहुत अच्छे अच्छे आप सबने पढ़ा भी होगा कि यज्ञ में हमारा यज्ञ कैसा हुआ है, स्थापना के टाइम पे क्या हुआ है। लेकिन अभी थोड़ा सा अंदर जाना है कि सचमुच आज हम जो यज्ञ देख रहे हैं वो तो बहुत फल है, लेकिन उस टाइम में कितना सहन किया दादियों ने, तब वो आगे जाकर अभी बीज का फल निकला है। तो आप सभी उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना। तो कल हम क्या करेंगे, डिस्कस भी करेंगे और एक आध दूसरा क्विज भी खेलेंगे, क्योंकि 7 तारीख से तो क्विज का मन, हमने जो सब्सक्रिप्शन लिया था 1 मास का वो समाप्त हो जाएगा। फिर बाद में हम वो सॉफ्टवेयर भी, है ना, अभी 7 तारीख तक ही काम में आ जाएगा, इसलिए कल थोड़ा सा क्विज का भी हम देखेंगे। ठीक है। ओम बाकी शांति। हाँ। ये जी जी। सब्सक्रिप्शन क्या, मैं समझा नहीं, मैं सब्सक्रिप्शन क्या लिया? हमारे इसके बारे में, हाँ जी, जो हाँ जी। हमारे यज्ञ की स्टार्टिंग में थे ना, कि समझ लो कि यज्ञ की मनमोहिनी दादी के बारे में, तो उन्होंने कब से कब तक कारोबार संभाला, उसकी अच्छा अच्छा। दीदी के बारे में। फिर हमारे दादी गंगे दादी, बहुत सारे दादियाँ होकर गए। तो हमने कभी उनका नाम तो थोड़ा बहुत सुना है, लेकिन उन्होंने एक्चुअली क्या किया। ठीक ठीक है। है। ओके ओके। चलो। तो देखो आज समयानुसार ना बाबा ने एक इशारा दिया जो मुझे इस मुरली से अच्छा लगा, कि सेवा में क्या है, सेवा में तो सब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बाबा ने क्या बोला, सबसे पहले स्वस्थिति, स्व और सेवा का बैलेंस, सर्व का बैलेंस। तो इसके ऊपर ना बहुत 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 अंडरलाइन करना, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जो भी आत्माएं निकल रही है ना, नए नए आत्माएं भी निकल रही है और पुराने भी है। लेकिन कई जन ऐसे है कि सेवा सब्जेक्ट को इतना फर्स्ट सब्जेक्ट लेकर ना बहुत मेहनत करते हैं दिन रात। इसके कारण क्या होता है कि कुछ भी गड़बड़ हो जाता है ना, तो स्वस्थिति बिल्कुल डाउन हो जाती है। इसके लिए थोड़ा सा बाबा का जो इशारा है ना, संभाल लेना। ज्ञान योग इज फर्स्ट सब्जेक्ट। बाबा बोलते हैं ना, ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, योगी तो आत्मा तो मेरा स्वरूप है। तो सेवा तो एक बहुत सूक्ष्म सब्जेक्ट है वैसे देखा जाए तो। ये क्यों आपको बोल रहे हैं, क्योंकि कई बार, क्योंकि मोस्टली हमने कुमारों को भी बोला था कि पहले अपनी स्थिति को जमाओ। तो सबके लिए ये एक्चुअली है, क्योंकि इतने सेवाओं में आजकल लोग इन्वॉल्व हो गए ना, कि स्व स्थिति उनका कुछ भी नहीं रहती, सिर्फ नाम के लिए सेवा। ऐसा भी कई लोग हैं इस ज्ञान में, और ज्यादा दिन तक टिकते भी नहीं है। इसके लिए इसको गंभीरता से देखना कि मैं भी इसमें हूँ नहीं ना। तो ये पॉइंट हम सबके लिए है कि सेवा और स्व का बैलेंस रखना। ठीक है। और कोई बताएंगे इस पॉइंट के बारे में, थोड़ा सा हम डीप जाएंगे, और क्या क्या लगता है कैसे हम सेवा और स्व का बैलेंस रखेंगे। भाई जी ओम शांति। ऐसे क्लासेस में भी सुना है कि अगर कोई भी सेवा करनी है तो पहले 10-15 मिनट बाबा के सामने बैठो, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बाबा से सारी सेवा के बारे में रूरियान करो, शक्ति लो और बाबा को साथ लो। और वो सेवा करते हुए भी
बाबा की याद में सेवा करो, कराने वाला बाबा मेरे द्वारा करा रहा है। तो ये स्मृति रहेगी तो बाबा की याद भी होगी और सेवा भी होगी। तो स्व सेवा उसमें नूंदी हुई है। क्या होता है कि हम सेवा तो करते हैं, लेकिन जी थोड़ा सा देह का भान आ जाता है, अब थक गए, ये हो गए, और सेवा तो हो जाती है, लेकिन हम थोड़ा सा स्व सेवा को पीछे रख देते। तो ये बाबा ने कहा आधा पौना घंटा पहले पावरफुल योग करके बाबा की ही याद में वो सेवा करनी। ओम शांति। जी। और कैसे रखेंगे सेवा और स्व सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस? बाकी बात थोड़ा बताना, अपना अपना चिंतन कैसे आप रखते हो। सभी थोड़ा थोड़ा चिंतन शेयर करना, अंकुर भाई जी, बहुत कुछ। क्योंकि बहुत गहन सब्जेक्ट है एक्चुअली, वैसे देखा जाए तो, लेकिन इसको प्रैक्टिकल हमको करना है। राज बाबा ने सीधा बताया कि अगर सेवा का चार्ट सिर्फ सेवा करते हो तो एक तरफ कमाया, दूसरे तरफ गवाया। तो बैलेंस रखने के लिए और क्या चाहिए? जी, ओम शांति भाई जी। सो अपने आप को निमित्त समझना है ना। मैं ट्रस्टी हूँ, बाबा है करण करावनहार। सो ये स्मृति हमें बार बार हमें याद रखनी है। उस स्वमान के स्थिति में हम स्थित होके सेवा करनी है। कभी कभी हम भूल जाते हैं, पर फिर भी थोड़ा अटेंशन दे के हम करें तो, नहीं तो निरंतर बाबा से बात करते हुए, बाबा को सौंपते हुए हम जब सेवा करते हैं ना, तब सेवा का सफलता में ज्यादा मिलता है। ओम शांति। जी अंकुर भाई। ओम शांति भाई जी सॉरी मैं थोड़ा नॉइज में हूँ, लेकिन आपने बोला शेयर करने को, तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू शेयर। भाई जी मैं तो ऑनेस्टली थोड़ा काम में थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, बट सेवा को लेके, जैसे अभी बाबा ने मुरली में हाल ही में कहा कि मैं कर्म को ही थोड़ा ऐसा मॉडिफाई अडाप्ट करने की कोशिश करता हूँ कि सेवा किसी तरीके से हो जाए। जैसे बाबा ने अभी एक मुरली में कहा था कि कोई भी कर्म करो तो उसको कला के रूप में हम इमेजिन करें, जो 16 कला संपूर्ण। तो अगर जैसे मैं लिखने बैठता हूँ, कुछ अभी आजकल कुछ एक एनिमेटेड फिल्म का लिखाई चल रहा है, तो एक छोटे बच्चे और दादी की कहानी है। तो मैं लिखने से पहले बाबा को कहता हूँ, बाबा अगर हमारे यज्ञ की कोई थॉट्स इस कहानी के थ्रू कहीं जा सकती हैं लोगों तक, तो प्लीज आप टचिंग भेजिए मुझे, ताकि मैं उस कहानी के दायरे में रहता हुआ यज्ञ की थॉट्स अपने कुछ कहानी में डाल पाऊं, ताकि आगे जब वो पिक्चर बने तो लोगों तक भी पहुंचे। तो ऐसा मैं जो रोज का काम है उसमें मैं ट्राई करता हूँ इनकॉर्पोरेट करना सेवा। बाकी कभी सेंटर जाता हूँ तो मैं थर्सडे के थर्सडे तो मैं कोशिश करता ही हूँ जाऊँ। बाकी कभी जब भी मैं 8 बजे से पहले फ्री हो जाता हूँ तो लौटते हुए मैं बॉम्बे में वर्सोवा सेंटर जाता हूँ। तो दीदी से पूछ लेता हूँ कि अगर कुछ हेल्प चाहिए किसी काम में, तो कभी वो छोटा मोटा काम दे देती हैं, कुछ भोग के पैकेट्स बन रहे हैं या तो ऐसा सेंटर पे कर लेते हैं। बाकी तो अगर मैं सच बताऊं तो काम में इतना बिजी रहता हूँ, बट काम में ही मैं इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता हूँ कि बाबा कुछ टचिंग दे और उस काम के थ्रू ही यज्ञ की सेवा हो जाए। ओम शांति। जी। विनीता बहन ने चार्ट में बहुत अच्छा भेजा है। रिजल्ट यानी फल की चिंता नहीं,
कर सिर्फ सेवा जो करनी है उसके ऊपर फोकस करनी है। हम देह भान में आते हैं तो सामने वाले का अटेंशन से प्रभाव में आ जाते हैं, तो ये निमित्त भाव का लो हो जाता है। तो कहने का भाव थोड़ा सा आप समझ लेना कि बाबा की ये जो पॉइंट्स है ना, इसको किस प्रकार अप्लाई की जाएगी। और अगर नहीं हो रही है तो स्वयं से बातें करो, बाबा से बातें करो, थोड़ा सा साक्षी होके देखो कि कहाँ पर हमको चेंज करना है। ऐसे नहीं कि हमको सेवा छोड़नी है, ये छोड़ना है, दोनों भी दिल से करनी है। लेकिन जैसे दिल से हम सेवाएं करते हैं ना, वैसे दिल से एकांत में बैठना, थोड़ा बाबा की याद में बैठना, वो अगर नहीं होता है तो इसका मतलब है हमें ज्ञान योग में इंटरेस्ट कम है। तो ये भी जरूरी थे, इसके लिए तो थोड़ा सा हमने बोला कि बैलेंस रखना बहुत बहुत जरूरी है। ओम शांति। जी, जी बोलिए। हाँ, जैसे सेवा करते टाइम थोड़ा सा हम ये भी ध्यान रख सकते हैं कि हम किस भावना से सेवा कर रहे हैं। मीन्स अगर आपकी भावना बहुत अच्छी है उस सेवा के प्रति और आप उसको योग्य कर रहे हो, तो सेवा का जो पॉइंट है वो भी जैसे ऊपर आ जाता है। ओम शांति। ओम शांति भाई। जी जी। ओम शांति भाई जी, जैसे कि हम बुधवार को जाते तो आश्रम में बर्तन वगैरह धो लेते या झाड़ू पोछा कर लेते, कुछ समय के लिए रुक जाते, तो ये सेवा में जाएगा या? नहीं, डेफिनेटली सेवा में ही जाएगा ना। तो सेवा जब का हम हाँ, विस्तार तो बहुत कुछ है। आप आपने देखो, हाँ जो भी है, लेकिन बाबा क्या बोलते हैं, निमित्त समझकर। सिर्फ ऐसे नहीं कि मैंने किया, मेरे कारण ये हो रहा है, नहीं, बाबा की सेवा है, बाबा करवा रहा है, ये निमित्त भाव करके करेंगे ना, तो एक्स्ट्रा मार्क्स आपकी जमा होती है। जैसे हम हमारी बहन जी को बोले रखे हैं बर्तन का सेवा हमको दे देना, हम हर वेडनेसडे को हम बर्तन धो लेंगे, तो वो हमको पूछते हैं क्या कर लेंगे, मैं कहा जी हम कर लेंगे। तो हम दो बहन मिलके कर लेते हैं, फिर कभी कभी झाड़ू पोछा ये भी सब जैसे कर लेते हैं कुछ नहीं, कुछ। बहुत बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि ये सेंटर वगैरह ये भी बाबा का घर है। लेकिन इनके साथ साथ ना एक और गहन बात है, जो लौकिक सेवाएं भी बाबा ने एक मुरली में कहा था। लौकिक में आप जहां पर भी जाते हो ना, समझ लो जॉब पे जाते हैं, तो ये भी बाबा ने ही सेवा दी है। ये स्मृति में रखकर करेंगे, क्योंकि वैसे देखा जाए तो हम लौकिक में से कुछ धन सेवा के लिए, कुछ धन बाबा के लिए माना लगाते हैं ना। तो ये भी पवित्र धन लगाना, ये भी क्या सेवा ही है ना। तो ये भी भाई देखना। जी, भाई जी हमारे जुगल से तो हम लेके नहीं दे सकते, लेकिन हमारे बच्चे जो देते हमें वही धन को देते, तो वो भी तो सेवा में आएगा ना। जी जी जी, अवश्य। इसके लिए तो बाबा ने कहा ना कि हमको, देखो ये सब क्यों आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपका संकल्प नहीं चलना चाहिए, एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ को भी समझना नहीं चाहिए। इसके लिए जितना हो सके गुप्त, जी भाई जी, बच्चों ने जैसे भी कि आपको। हाँ। जरूरत पड़ता है हम गुप्त से किसी से कुछ से नहीं बोलते, हम अपने में चुप से दे देते आ जाते, ऐसे करते, घर में किसी को हम्म। नहीं बोलते। बच्चे पूछते तो मम्मी क्या करे, मैं कहा नहीं कुछ नहीं, मेरे जो मर्जी मैं कर लूंगी, आपको बस देना ही बस। जी हो जी जी, जाते हैं। नहीं अच्छी बात है। थैंक यू भाई जी, थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ये पॉइंट हमने थोड़ा सा इसलिए लिया था क्योंकि आजकल ना मैंने भी देखो, इतने सारे सेंटर से हमारा कांटेक्ट होता है, इतने सारे कुमार कन्याओं से ज्यादा कांटेक्ट होता है ना। तो कई कन्याएं भी आजकल ऐसे है कि सेंटर पे समर्पित हो जाती है और बाद में बहुत डिस्टर्ब
रहती है। तो हमने उनको यही पूछा कि बहन जी आप क्यों डिस्टर्ब होते हो, तो वो बताती है कि मुझे ये ये नहीं हुआ, ये करना पड़ा, सारा दिन ऐसा होता है, वो होता है। तो ये क्या होता है कि उसका कारण हमने देखा कि वो सारा दिन इसको ज्ञान समझाना, उसको ज्ञान समझाना, ये करना वो करना, लेकिन खुद के लिए समय नहीं देती। और मैंने आजकल जो जाने जो सेवा, जैसे पहले दादियों ने देखो कि 14 साल तपस्या किया ना, इसके लिए तो वो इतना ज्यादा ये हो गए। तो वो थोड़ा सा हमको लगा कि अगर बहुत ज्यादा उसमें उलझ जाते हैं ना, तो फिर स्थिति बहुत डाउन हो जाती है और फिर स्वयं को संभालना बहुत कठिन हो जाता है। इसके लिए थोड़ा सा बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो हमारे में से तो सब बैलेंस रखते होंगे, लेकिन फिर भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो थोड़ा सा ज्ञान योग को भी बहुत 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 अटेंशन देना है। ठीक है जी, आशा भी। ओम शांति भाई जी। हम योग तो करते थे और पता नहीं कुछ कम लगता था। आज हमारे सेंटर पर मैं बोरीवली सेंटर बॉम्बे से हूँ। तो आज हमारे सेंटर पर बहन ने 2 घंटा एक्स्ट्रा योग रखा था माताओं के लिए और भाइयों के लिए संडे को रखा है। तो उस योग का जिस तरह से अभी योग चल रहा था प्रभु रत्न का, ऐसे ही योग रखा था कि बिना पिन ड्रॉप साइलेंस, बिना अंग हिलाए। इतना उसका अनुभव लोगों ने शेयर किया, इतना लोगों को खुद के लिए इतना अच्छा अनुभव हुआ। विश्व सेवा तो साथ में हुई, समाज सेवा हुई, वाइब्रेशन हुआ, लेकिन खुद का इतना अच्छा अनुभव रहा कि लोगों ने उस समय बताया कि हम हमें ये परेशानी थी, इसका आराम हुआ, ये परेशानी थी, इसका आराम हुआ, अच्छा लगा। तो जो बाबा कहते हैं ना, तो वो सच में लगा कि स्व सेवा के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपना समय जरूर निकालें। अच्छा। जी, अभी समय भी हो रहा है। शेरू भाई जी आप पोल राइज कीजिए, आप सभी पोल का आंसर कीजिए। संगीता सिस्टर, आप जी होमवर्क दे सकते जी हैं। जी दीदी। ओम शांति। तो कल का होमवर्क यही रहेगा जो भी भाई जी ने कहा, अभिजीत भाई जी ने, कि अपनी स्व स्थिति पे ज्यादा अटेंशन हो। सेवा स्व स्थिति से ही सेवा होगी हमारी। हमारी स्थिति जो प्रफुल्लित है, हम खुश दिमाग है, हमारा चेहरा मुस्कुरा है, हम संतुष्ट हैं, हम हैप्पी हैं, तो वही ऑरा हमारे इर्द गिर्द फिरेगा। तो स्व स्थिति की सेवा अवश्य है और उसे पे कल अटेंशन देना है। और उसके साथ साथ हम 5 स्वरूपों का अभ्यास करें, क्योंकि ये इस आत्मा का अनुभव है कि जितना जितना हम 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं, उतना हमारे वेस्ट थॉट्स चले जाते हैं और माइंड को और शरीर को एक शक्ति मिलती है। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। अभी हम 1 मिनट 5 स्वरूप का अभ्यास करेंगे, फिर एंड करेंगे।
ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।